ठीक है। अगर मेरी डेयरी का माउचर 17 से ज़्यादा आता है तो मैं अपनी डेयरी को यहाँ फ्री छोड़ दूंगा। आओ अब ले कोई आओ यहाँ पे। हमारी तो ये 17 65 और तीसरा दिन भी की है जी। सरकार की पॉलिसी से तो संतुष्ट हैं जी। फिर ये खरीद तो नहीं रहे पूरी। सरकार ने तो ऑर्डर दे रखे हैं 1888 के, फिर ये ले नहीं रहे। अच्छा। और जो पाई में हमारे पास ही मंडी है जो उसमें 1888 बिक रही है। रियलिटी में एक तो समस्या ये आ रही है कि हमें कि सरकार ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर भुगतान हो जाएगा, और किसान हमें आके कह रहा है कि हमारा पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है। जो खरीद 26 तारीख को शुरू हुई थी, अभी तक एक भी कोई पैसा हमारे खाते में नहीं आया है। हम किसानों को क्या जवाब दें, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं किसानों के साथ। किसान कहते भी सरकार तो कह रही है 72 घंटे पैसे भेज दिए, लेकिन कोई पैसा हमारे खाते में अभी तक आया नहीं। एमएसपी का तो देखो जी थोड़ा अभी समस्या थी, हमने ये सरकार को अवगत भी कराया था। जो हमारे सरकार के यहाँ डीसी साहब थे, डीसी साहब ने कहा कि खरीद करवाएंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव दिखता नहीं है। उसमें दोषी आड़ती हो जाता है, आड़ती का कोई दोष नहीं है। जो लेने वाले हैं जो रेट लगाएंगे और बेचने वाले जब सहमति होंगे तो बेचना ही है हमारा काम। असल जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पे और राइस मिलर्स पे कि किसानों का धान सस्ते रेट में बेचा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हमारी मंडी में धान बराबर अभी भी आ रहा है और सारा धान एमएसपी पर बिक रहा है। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि 17% मॉइस्चर से 19% मॉइस्चर तक का धान लेना है। 17% मॉइस्चर का धान जो है एमएसपी पे बिक रहा है और 19% मॉइस्चर तक का धान जो है वो 2% कट के साथ उठान हो रहा है और सारा किसान की और आड़ती की रजामंदी में हो रहा है। कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, ना कोई हम एमएसपी से कम रेट में धान ले रहे हैं। किसी भी शेलर वाले ने आज तक एमएसपी से कम में धान नहीं लिया है। जो गवर्नमेंट की एक 1888 रुपये का एमएसपी का रेट है। अगर हमारी मंडी में पंखा लग जाए तो ये कट लगना भी बंद हो जाएगा। पंखा लगने से मॉइस्चर 19 से 17 ऑटोमेटिकली रह जाएगा और सारा धान जो भी है ऑटोमेटिकली 1888 बिकेगा। सिर्फ पंखे वाला जो है वो मेन कारण है, जो चीका में और बाहर की मंडियों में पंखे लगते हैं, इसीलिए वहाँ गवर्नमेंट रेट पे धान बिकती है। हमारे यहाँ 19% तक की 2 किलो हम लोग एक्सेस लेते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। थोड़ी सी यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक किसानों को और हमें समझ नहीं आ रही है। जी मेरा नाम गाँव संजीव का है, नाम गाँव क्या देवरा है जी। क्या समस्या आ रही है सर आपको? सर समस्या मैं कल से लेके आ रहा हूँ, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। पहले तो कह रहे हैं कि गेट पास नहीं कट रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ना कोई गेट पास करे ना। और जब तक कह रहे हैं जब तक गेट पास नहीं कटेगा तब तक कोई नहीं बिकेगी। और मैं गारंटी करता हूँ अगर मेरी इसका फसल का 1700 कम ज़्यादा है ना तो मैं फ्री में छोड़ दूंगा। फिर आओ ना 17 इसका माउचर यार ले गवर्नमेंट का रेट, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई एमएसपी नहीं। कितने दिन ठीक है। अगर मेरी डेयरी का माउचर 17 से ज़्यादा आता है तो मैं अपनी डेयरी को यहाँ फ्री छोड़ दूंगा। आओ अब ले कोई आओ यहाँ पे। ऐसा है, फार्मर की डेयरी पूरे जो दामों में खरीदी जा रही है, जो सरकारी मापदंड पूरे कर रहे हैं। 17 मॉइस्चर है, क्वालिटी ठीक है, उसको सरकार पूरे दाम पे खरीद रही है और सीधी डायरेक्ट पेमेंट फार्मर के अकाउंट में डाल रही है। ये अब हमें नहीं पता इसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जो जिसकी डेयरी सही होती है, क्वालिटी सही है, सरकार उसका पूरे मापदंड पे ही खरीदे, कम दाम पे नहीं खरीद सकती सरकार। सरकार पूरे दाम पे खरीदेगी और पूरी पेमेंट फार्मर के अकाउंट में डालेगी। अब जो कैथल मंडी के लिए सरकार द्वारा मिलर निर्धारित किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, वो मिलर मंडी के अंदर आ रहे हैं और उनकी सभी की परचेज सुचारू रूप से चल रही है।